इस जगह पे आके मुझे भाई सब दुख हो रहा है कि मैं इतनी दफ़ा नारान आया हूँ। इस जगह पे मैं क्यों नहीं आया था, क्यों मैंने इतने साल वेस्ट किए इस जगह पे आने के लिए। आज क्यों आ रहा हूँ, पहले क्यों नहीं था आया। तो जी इस टाइम मैं बैठा हुआ शरान फॉरेस्ट में। तो रुक जाओ भाई, ये तो बताओ यहाँ कैसे पहुँचे, हाइकिंग कितनी थी, किस तरह की थी, जीप ट्रैक किस तरह का था, ये तो बताओ। शुरू कहाँ से किया, चलो। ये सामने गो का पेट्रोल पंप है पारस का। सुबह के तकरीबन 10:15 का टाइम है। हमने नाश्ता कर लिया, तकरीबन 9:15 बजे हम पहुँचे थे। घंटा हमें नाश्ता करते हुए लग गया है। और ये देखें अब जीपें खड़ी हैं शरान जाने के लिए सारी। तो अभी जीप करवाते हैं, देखते हैं कि रेंट वगैरह कितना है और फिर आपको भी बताते हैं। ये सामने की तरफ ट्रैक जा रहा है वो शरान फॉरेस्ट का ट्रैक, भी आपको दिखाते हैं। अभी मैंने एक जीप वाले से पूछा था, 7,000 मांगा था। तो देखते हैं कि कितने में बात फाइनल होती है। हम 14 लोग हैं तो 2 जीप्स होंगी। ये गो का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी इसी पेट्रोल पंप पे ही है और जीपें भी आपको इसके आसपास ही मिलेगी। तो जी शरान से जीपें करवा ली हैं हमने 2 और जीपों में एडजस्ट होकर बैठ गए। 7 बंदे एक जीप में और 7 बंदे एक जीप में। ये पीछे बंदे हमारे बैठ चुके हैं और जीप चल चुकी है। 7,000 रुपये में भाई साहब जीप हुई है, सेम डे में वापस आने के लिए। अगर आपने नेक्स्ट डे वापस आना है तो 10,000 रुपये जीप होगी। तो वहाँ पे पहुँचेंगे अब। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जीप का रास्ता किस तरह का है। ये भैया हमारे ड्राइवर और ये पीछे दोस्त लोग बैठे हुए हैं। रश इतना ज़्यादा नहीं है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10:30 बजे का। ये सारे मेरे दोस्त हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो अभी चलते हैं जी शरान के रास्ते के ऊपर, नीचे की तरफ जाएंगे, पुल की तरफ पहले। भाई कितनी देर में पहुंचेंगे हम? 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लगेगा, चले अल्लाह खैर रखे। इस पुल पर से गुजरेंगे हम। ये छोटा सा पुल है बिल्कुल। और लकड़ी का और नीचे दरिया देखते हुए पुल की आवाज़ें सुनी थी, लकड़ी के पट्टों की। तो जी शरान फॉरेस्ट का पहला पॉइंट जो है ना वो आ चुका है तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद। वो ये आबशार है पीछे, मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये आबशार का पानी आ रहा है जी। जीप से दोस्त लोग उतर रहे हैं, ये देखते हैं। ये चेक करें जी, लिखा हुआ है कि ये पानी ट्राउट मछली के लिए मखसूस है। ये भाई साहब आबशार है, देखिए कितनी खूबसूरत आ रही है और वो सामने से भी पानी आ रहा है। और ये छोटी सी झील तालाब वगैरह बनाया हुआ है और इस तालाब के अंदर है भाई जी ट्राउट फिश।
तो जी हम पहुंच चुके हैं इस टाइम शरान फॉरेस्ट पे। तो अभी जहाँ पे कैंपिंग पॉड्स वगैरह है वहाँ पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ से हमने आबशार की तरफ जाना है। और इधर सारी हमारी टीम खड़ी है रेडी आबशार पे जाने के लिए। रेडी है सब? शूज़ पहन लिए सबने? वेरी गुड। हाँ हाँ जी, मैं भी पा लेना है, रखो। ठीक है जी, इस तरफ कैंपिंग पॉड्स वगैरह गवर्नमेंट के। हमारी जीपें इधर खड़ी हैं। ये सामने भाई साहब कैंपिंग पॉड्स हैं। ये कोई आलू वगैरह बता रहे हैं कि काश्त किए हुए हैं। और बाकी आप शरान फॉरेस्ट का व्यू चेक करें भाई साहब, जंगल का। वो सामने कैंपिंग पॉड्स हैं। नीचे भी यूथ हॉस्टल्स गुजर के गए हैं और उससे नीचे जो है ना वो मज़ीद चिनार रिजॉर्ट्स वगैरह यानी कि लग्जरी होटल्स भी थे। तो मेरे ख्याल में तो ये जगह सबसे बेस्ट है। आप नीचे की बजाय ना ऊपर आएँ और ये कैंपिंग पॉड्स में या यूथ हॉस्टल में रुके। अगर आप फैमिली के साथ है तो ये कैंपिंग पॉड्स बेस्ट है। यहाँ पे भी खाने वगैरह का ऑप्शन है, अगर ख़ुद भी आप कुक कर सकते हैं उनकी तरफ से भी है। और अगर आप दोस्तों के साथ है तो यूथ हॉस्टल बेस्ट है। यहाँ पे हमने जीप ने हमें उतारा है। ये हमारी दोनों जीपें खड़ी हैं। आगे जीप का दाखला बंद है, वो देख सकते हैं, बैरियर लगा हुआ है। और यहाँ से हमने गाइड कर लिया अब आबशार की तरफ जाने के लिए। अब चलते हैं जी आबशार की तरफ। तो ये चलना शुरू कर दिया हमने, हाइकिंग शुरू कर दी है। गाइड भाई ने बताया कि जाने का रास्ता तकरीबन आधे घंटे का है, हमने नीचे की तरफ उतरना है और वापस आने का रास्ता जो है वो ज़्यादा होगा। जाना आसान है, आना वापस थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले जाने का रास्ता आपको दिखाएंगे, फिर वापस आने का भी दिखाएंगे कि कैसा है रास्ता। घोड़ों का ऑप्शन भी मौजूद है, घोड़ों पे भी आप जा सकते हैं। और गाइड भाई से बाकी पूछते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे? कितनी देर तक पहुंच जाएंगे उधर? आधा घंटे तक पहुंचेंगे नीचे। अच्छा चले। पैदल वॉक करनी है हमने। ये सामने की तरफ हमारे लिए भी रास्ता है और नीचे की तरफ भी रास्ता है। तो पहले ये घोड़ों वगैरह का भी ऑप्शन है। तो जी 12:20 हुए तकरीबन जब हमने रास्ता स्टार्ट किया। तो देखते हैं हम नीचे कितनी देर में पहुंचते हैं। ये गाइड के मुताबिक आधे घंटे की है, उनकी वाक के मुताबिक, हमारी वाक के मुताबिक कितनी होती है कुछ कह नहीं सकते। रास्ता अभी तक तो स्टार्ट पे ठीक ही है, बस नीचे की तरफ ही हम उतर रहे हैं। हम जा रहे हैं शरान, ना यहाँ करन जा रहे हैं भाई साहब। सीन चेक करें आप, नीचे गए हैं दोनों भाई पिक्चर के लिए, भेजा भी मैंने ही है इनको। और तकरीबन 10 मिनट की हाइक हुई है हमारी नीचे की तरफ। और मैंने कहा चले सांस लेने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और थोड़ी सी पिक्चर्स हो जाएंगी। बाकी सीन चेक करें आप। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਆਏ ਆ। लेट हो गए जी। भाई साहब तकरीबन पूरे 15 मिनट हो गए हमें हाइक करते हुए नीचे की तरफ, मुसलसल नीचे की तरफ आ रहे हैं। और हम इतना करीब पहुंच चुके हैं कि हमें आबशार की आवाज़ आ रही है और आबशार यहाँ से नज़र आना शुरू हो गई है ऊपर से। भाई साहब बिल्कुल करीब पहुंच गए आबशार के और यहाँ से गीला रास्ता आ गया तो थोड़ी सी उतरने में मुश्किल हो रही है। बाकी ऊपर से सारा रास्ता जो है ना वो ठीक था। तो तकरीबन हम पहुँच चुके हैं। वो सामने दरिया, ये नीचे दरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये ज़रा गीला रास्ता है तो यहाँ से एहतियात करनी होगी थोड़ी सी। ये देखिए जी पीछे हमारे साथी उतरते हुए आ रहे हैं। और आप यहाँ से नीचे दरिया के सीन चेक करें भाई साहब। तो जी नीचे आ चुके हैं और ये आबशार है। इससे ऊपर भी इसका एक हिस्सा है छोटा सा, लेकिन नीचे पहुंच के तकरीबन ये देखें जी पूरे आधे घंटे में हम नीचे पहुंचे हैं। जाते हुए वापसी पे आपको बताएंगे वापस जाते हुए कितना टाइम लगता है, क्योंकि पूरी ऊंचाई है, बादल वगैरह भी हो गए हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद आई है इस आबशार की निस्बत, मुझे जो चीज़ ज़्यादा पसंद आई है वो भाई साहब ये दरिया की वाइब्स है। आप इसका सीन चेक करें बस।
दरिया का इससे खूबसूरत सीन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। प्योर जंगल वाइब्स, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि दरिया में पत्थर दरख्त गिरे होते हैं, वही सीन है। ये भी देखें आप, और इस तरफ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या खूबसूरत जगह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस जगह पे आके मुझे भाई सब दुख हो रहा है कि मैं इतनी दफ़ा नारान आया हूँ। इस जगह पे मैं क्यों नहीं आया था, क्यों मैंने इतने साल वेस्ट किए इस जगह पे आने के लिए। आज क्यों आ रहा हूँ, पहले क्यों नहीं था आया। इधर देखें जी आबशार का सीन। इधर आबशार है, एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है। इस तरफ से हम हाइक करते हुए नीचे उतरे हैं, और भाई साहब कमाल खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह। थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं, जहाँ पे वो पत्थर दरख्त गिरा हुआ है ना, वहाँ पे जाके आपको मज़ीद पीछे का व्यू चेक करवाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। अब चेक करें भाई जी, पहले मैं वहाँ पे खड़ा हुआ झोंपड़ी के नीचे खड़ा हुआ वीडियो बना रहा था, लेकिन अब मैं आया हूँ ये जहाँ पे दरख्त गिरे हुए हैं ये सारे, और इस तरफ सीन चेक करें, वो दरख्त का पुल बना हुआ है और ये दरिया बह रहा है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। भाई साहब पहले मैं इस तरफ ये वाली साइड आपको दिखाई है, यहाँ ये आबशार है, और अब आपको दिखाता हूँ ओपन व्यू इस साइड का। ये साइड भाई साहब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत साइड है ये वाली भी। और ये देखें दरमियान में ये जो दरख्त गिरा हुआ है उसकी अलग ही वाइब्स है, और ये सीन अपनी खूबसूरती बयान कर रहे हैं। सुभान तेरी कुदरत। भाई साहब दरिया के पानी में मैं घुस गया हूँ, लेकिन पानी बहुत ही ठंडा है भाई। बर्फ़, अभी मेरे पाँव तकरीबन 6-6 इंच ही डूबे हैं, लेकिन बर्फ़ है भाई साहब। ओए होए होए, और मुझे लगता है सुन भी हो गया। ये सीन चेक करें जी, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। और सामने है जी आबशार। तो जी ये आबशार है, आबशार के करीब में है और पानी काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है। इसके ऊपर भी इसका एक सेक्शन है, वो ऊपर से नज़र आता है, लेकिन ये आबशार है खूबसूरत और वर्थ इट। भाई पिक्चर्स ले रहा है। तकरीबन भाई साहब हमें 40 मिनट हो गए हैं यहाँ पे आवारागर्दी करते हुए। नीचे दरिया की साइड पे ज़्यादा मैंने तो सैर की है, दोनों साइडों पे गया हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये पकोड़ा शॉप है। और अभी मैं आबशार पे आया हूँ। भाई लोग तो नहाए भी हैं, लेकिन मैं नहीं नहाया क्योंकि अभी ऊपर जाना बाकी है, तो मैं ठंडा नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैं ना अवॉइड किया मैंने नहाना। खैर आप इस वीडियो में आखिरी दफ़ा इस जंगल की वाइब चेक करें। अभी निकलेंगे हम ऊपर की तरफ वापस, और अब दिखाते हैं कि ऊपर जाते हुए हमें कितना टाइम लगता है। मेरा एक रफली अंदाज़ा है कि हमें 2 घंटे तकरीबन लग सकते हैं। नीचे आते हुए हम नीचे हैं बिल्कुल, आधा घंटा लगा है हमें। ऊपर जाते हुए मेरा अंदाज़ा है कि 2 घंटे लगेंगे। बाकी ऊपर जाते हुए देखेंगे कि कितनी देर लगती है। और दोस्त लोग जो हैं वो कौन कौन थकता है और कौन कौन रास्ते में रुकता है, कौन कौन बाजी हारता है कि भाई मुझसे नहीं जाया जाता है। तो निकलते हैं अब ऊपर की तरफ, क्योंकि बादल हैं और हल्की हल्की सी जो है ना बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। तो हमें यह भी है कि कहीं बारिश ना हो जाए। फिर ऊपर शरान फोरस निकल के पहुंच के हमने नीचे पारस में भी जाना है, और पारस से फिर आगे हम नारान जाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर निकलते हैं ऊपर की तरफ, शरान फोरस की तरफ। चलें भाई साहब 1:48 पे हमने ऊपर की तरफ हाइकिंग शुरू की है, और पानी की बोतल सबको पकड़ा दी है। 14 के 14 बंदों को एक एक बोतल पकड़ा दी है, और शुरू कर दिया काम। मैं सबसे पीछे हूँ क्योंकि मैं पीछे ही चल रहा हूँ खुद ही, बाकी सब लोग आगे जा रहे हैं। अगर कोई रुकता तो उसकी हेल्प के लिए मैं पीछे हूँ, ठीक है। लेकिन मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ऐसी हाइकिंग कर रहा हूँ, तो मज़ा आएगा ऊपर जाते हुए मुझे लगता है। ये देखें जी यार, जिन्हें जिन्हें सोटी मिल रही है फाड़ लो। वो देखें जी, वो ऊपर जा रहे हैं सारे हमारे। इधर से सबसे लास्ट पे मैं हूँ। अभी भाई साहब हाइकिंग शुरू की है, और जो लोग भी ये वीडियो देख के आएंगे शरान फोरस की तरफ, उनके लिए एक प्रो टिप, हाइकिंग स्टिक लाजमी लेके आएँ। ये भाई साहब ऊपर आते हुए उसी झरने का ऊपर वाला हिस्सा है,
ये इससे नीचे भी, और झरना वो बिल्कुल नीचे है, ये उसके ऊपर वाले हिस्से हैं। ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, वो देख भाई जब पूरे 10 मिनट हुए हैं और मेरे ख्याल में 10वीं बार ही सांस ले रहे हैं शायद, थक के। पानी शानी पिया है भाई, अभी थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं। तो जी 25 मिनट हो गए हैं तकरीबन हाइकिंग करते हुए, और पहले 15 मिनट जो हाइकिंग थी नीचे से ऊपर आना वो थोड़ी मुश्किल थी। ऊपर आके थोड़ी इजी होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब स्टीप चढ़ाई नहीं है, यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ाई नहीं है, अब स्लोप है। तो स्लोप थोड़ा इजी हो गया। मुझे लगता है अब 10 से 15 मिनट ही हमें लगेंगे ऊपर मज़ीद पहुँचते हुए, जहाँ पे स्टॉप है जीप्स का। एक तो हाइकिंग स्टिक का कहा मैंने, दूसरा पानी आपके पास लाजमी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। तीसरा ऑप्शन, अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो घोड़ों का है। घोड़े जो है वो 2000 नीचे लेके जाने का और वापस ऊपर लेके आने का लेते हैं, और अगर आप खुद नीचे जाएं और सिर्फ ऊपर आना चाहें तो 1000 रुपया लेते हैं। बाकी मेरे ख्याल में इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है। नीचे जाना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऊपर आना मुश्किल है लेकिन उस लेवल का मुश्किल नहीं है, तकरीबन ठीक है, किया जा सकता है। बाकी औरतों और बच्चों के लिए परेशानी, बच्चों के लिए तो होगी, औरतों के लिए भी हो सकती है, तो देख के आइएगा, उस हिसाब से आएँ ज़रूर, मस्ट रिकमेंडेड। लेकिन औरतों के लिए घोड़ा करवा लें। तो जी 1:50 पे हमने नीचे से ऊपर हाइकिंग शुरू की थी, और 2:40 पे हम जो है ना वो ऊपर पहुंच चुके हैं। सांस लेते हुए रास्ते में रुकते रुकते आए हैं और 50 मिनट पे पहुंचे हैं। अगर आप थोड़ा कम सांस लेंगे, आपका स्टेमिना अच्छा, तो आप 40 मिनट में भी आ सकते हैं। नीचे जाते हुए 30 मिनट लगे थे। अंदाज़ा था हमारा कि शायद हमें 2 घंटे लगें, लेकिन नहीं, इतना टाइम नहीं लगा, और इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। पहले 10 मिनट कह लें मुश्किल है, सिर्फ वो पहले 10 मिनट जो मुश्किल है आप आहिस्ता आहिस्ता कर लें, उसके बाद आप इजीली जो है ना वो आ सकते हैं ऊपर की तरफ। खैर, ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो शरान फॉरेस्ट मैंने आपको पूरा दिखाया। इसका सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल नीचे ही है, आबशर वाला, जहाँ पे ट्राउट फिश भी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी यहाँ से जीपों में बैठ के वापस पारस जाएंगे, पारस जाके नरान जाना है, हमने होटल लेना है और फिर नाइट स्टे करेंगे। तो वीडियोज़ आ रही हैं भाई साहब भर के। बाबू सर टाप भी हम जा रहे हैं बाइक पे, इस दफ़ा 150 cc बाइक जो है वो लेके हम बाबू सर टाप जाएंगे। बाबू सर टाप ओपन हो चुका है, मज़ा आएगा भाई साहब, तो फुल एडवेंचर कराएंगे आपको। अभी चलते हैं वापस जीपों में। वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई साहब, गलत बात है, बहुत गलत बात है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।